इस वीडियो में बात करने वाले भारतीय एयरटेल की, जो इंडिया की दिग्गज कंपनी है इन टेलीकॉम सेक्टर, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इन टेलीकॉम सेक्टर। और यहाँ पे हम ओवरऑल एनालिसिस करने वाले हैं कंपनी का। इसी तरह हम आने वाले टाइम में ये एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर हम वन टू वन एक कंपनी का ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। And don't consider it as a recommendation. It is not a recommendation to buy or sell the stocks. This is only for knowledge purpose. Let's start the video. तो चलिए जान लेते हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है और सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इन टेलीकॉम सेक्टर आफ्टर रिलायंस जियो। 8.5 लाख करोड़ प्लस इसका अभी मार्केट कैप है और टॉप 10 में फिफ्थ रैंक पे आती है। बात करें मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे गोपाल वित्तल जी अभी सीईओ हैं करंट में। चलिए बात करें अगर भारतीय एयरटेल के स्टॉक प्राइस की, तो 1429.9 रुपीज है जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे। अगर बात करें मार्केट कैप की इस हिसाब से, तो 8.55 लाख करोड़ है और पी रेशियो की बात करें तो 111.71, जो कि सेक्टर पी से कहीं ज्यादा है। अगर बात करें सेक्टर बी की तो 20 के आसपास है और उस हिसाब से 5 टाइम्स है, महंगी वैल्यूएशन है। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 1536 और 52 वीक लो की बात करें तो 847 रुपीज पे। तो उस हिसाब ने कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है इन 1 ईयर। कंपैरिजन में अगर रिलायंस जियो है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे रिलायंस जियो है जिसके पास सब्सक्राइबर ज्यादा हैं मोर देन एयरटेल, और सेकंड नंबर पे एयरटेल है। रिलायंस के पास 40% सब्सक्राइबर है, वहीं पे एयरटेल के पास 33%, फिर वोडाफोन, बीएसएनएल आता है। तो यहाँ पे जो लिस्टेड कंपनी है रिलायंस से, उसे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं बनता है क्योंकि रिलायंस कई बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। बट फिर भी कंपैरिजन में तो रिलायंस जियो ही है एयरटेल के। तो यहाँ पे 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो 60.67% की रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में। लास्ट 5 ईयर्स में 309.08%, मतलब बहुत ही तगड़ा पैसा बना है इस स्टॉक में। वहीं पे ऑल टाइम की बात करें तो 7200% प्लस यहाँ पे रिटर्न दिया है कंपनी ने। मतलब पैसे पैसे तो क्या बता, बोला नहीं जा रहा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हम, तो इतना पैसा बना है इसमें। मतलब स्टॉक ने 72 टाइम्स कर दिया जब से लिस्ट हुआ है। तो कंपनी की स्ट्रेंथ हमें पता चलती है उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड से और उसके मैनेजमेंट से। और कंपनी ने लास्ट फ्यू इयर्स में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो हमें पता चलेगा उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड से। और हम यहाँ पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड देख रहे हैं कंपनी के 2020 से 2024 तक के, लास्ट 5 इयर्स के। और इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के तहत ही हम बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में ग्रोथ कैसे रहने वाली कंपनी की। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 2020 में था 89,000 प्लस करोड़ और अभी पहुंच चुका है 1,51,000 प्लस करोड़। मतलब कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 100% का यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है, 80-90%। और ये तो होना ही था, जैसे जैसे मोबाइल यूजर्स बढ़ते जाएंगे, नेटवर्क बढ़ता जाएगा, 5G का जो बूम आया है, उसके बाद अभी 6G का बूम आने वाला है। तो ये सब चीजें इस टेलीकॉम सेक्टर में बूम ला रही हैं और जिससे इन कंपनीज को अच्छा खासा फायदा हो रहा है। और कंपनी बात करें तो मार्केट में सिर्फ दो कंपनी एग्जिस्ट कर रही हैं अभी। वोडाफोन तो तीसरे नंबर पे है, जो अभी स्ट्रगल कर रही है डेट से और रिवाइव करने की कोशिश तो कर रही है। इसके अलावा टक्कर सिर्फ भारतीय एयरटेल और रिलायंस के बीच में है। तो इन्हीं दो के अलावा अब तीसरी वोडाफोन आइडिया, देन बीएसएनएल। बीएसएनएल तो गवर्नमेंट है, वो उसी हिसाब से काम करती है जिस हिसाब से गवर्नमेंट चलती है, स्लो स्लो। अब यहाँ पे एक्सपेंस की बात करें, अगर यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ेगा तो एक्सपेंस तो बढ़ेंगे ही। प्रॉफिट की बात करना चाहिए हमें, जो मेन है। कंपनी 2020 में लॉस में थी, फिर 21 में थोड़ा सा रिकवर हुई, 32,000 से 15,000 करोड़ तक का लॉस। फिर सडन यहाँ पे 4,255 54 करोड़ का प्रॉफिट किया 2022 में। और देन ऑलमोस्ट डबल, 8,345 करोड़, देन 7,400,
67 करोड़, जो लास्ट ईयर से 10% डाउन है, थोड़ा बहुत निगेटिव है, बट कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर का फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो जहां पे 2020 में 12.225% था, वो अभी पहुंच चुका है 26.79%। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जहां ये माइनस में हुआ करता था 36.76, वो अब प्लस में हो चुका है 4.97। हालांकि लास्ट ईयर से थोड़ा घटा है क्योंकि प्रॉफिट भी डाउन हुआ है। बेसिक ईपीएस की बात करें जो 9 माइनस में था 2020 में, -63.41, वो अभी प्लस हो चुका है 13.09 पैसे। कंपनी की एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में अच्छी खासी ग्रोथ है, 3,60,000 करोड़ से 4,44,000 करोड़ पहुंच चुकी है। और वहीं पे लाइबिलिटीज की बात करें, लाइबिलिटीज भी बढ़ी है 2,58,000 करोड़ से, यहाँ पे 3,38,000 करोड़ पहुंच चुका है। अगर यहाँ पे इक्विटी की बात करें, इक्विटी लगभग सेम ही है 1,02,129। वही जो अभी की बात करें तो 1,05,563 है। अगर बात करें यहाँ पे डेट टू इक्विटी की, जो रेशियो होता है डेट टू इक्विटी, वो 2020 में था 1.52, और अभी ये थोड़ा बहुत बढ़ चुका है 1.85। हालांकि डेट टू इक्विटी बिलो 1 होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे बिलो 1 नहीं, एबव 1 है, थोड़ा बहुत निगेटिव है, बट कंपनी के फ्यूचर स्कोप के हिसाब से देखा जा सकता है एक बार। बात करें कंटीजेंट लायबिलिटीज की, तो 35,221 था, वो भी 2020 में, जो अभी कंपनी ने रिड्यूस करके जीरो कर दिया है। दैट इज अ बिग पॉजिटिव पॉइंट। यहाँ पे हम एक बहुत अच्छी चीज देखने वाले हैं जो ऑलमोस्ट कोई कंपेयर नहीं करता है, उसकी बात करने वाले हैं, स्टॉक रिटर्न्स वर्सेस निफ्टी 50 या निफ्टी 100। मतलब कि जो इंडिसेस होते हैं उनकी कंपैरिजन में स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, या इंडिसेस के बराबर दिया है, इंडिसेस से ज्यादा दिया है, या इंडिसेस से कम दिया है, कितना फेवरेबल रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें लास्ट 3 इयर्स की, तो स्टॉक ने रिटर्न दिया है 166.29%। वही वहीं पर अगर बात करें निफ्टी 100 की तो 52.57%, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स प्लस है स्टॉक का रिटर्न। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर बात करें पी रेशियो की तो 116.08, पहले ही बात कर चुके हैं 111 अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ स्टॉक। सो महंगी वैल्यूएशन पे है क्योंकि इंडेक्स इंडस्ट्री का जो पी है वो 20 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट कंपनी के फ्यूचर स्कोप और कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की लीडिंग, वो ज़्यादा मैटर कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे वैल्यूएशन महंगी है। ईपीएस की बात करें 12.35, गुड गुड। मार्केट कैप बता ही चुके हैं 8,66,740 करोड़ अकॉर्डिंग टू द प्राइस। जैसे जैसे फ्लक्चुएट होगा प्राइस, जैसे जैसे वोलेटाइल रहेगा, उस हिसाब से मार्केट कैप बदलता है। पीवी रेशियो मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 8.24, दैट इज नॉट गुड, नहीं कह सकते, बिलो 1 सुपर माना जाता है, बट बिलो 5 3 होता है तो गुड है, अच्छा है मतलब कि। बट यहाँ पे 8.24 कुछ ज़्यादा ही है, बट कंपनी के स्कोप वही बताया कि फ्यूचर पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से वहाँ पे एक थिंकिंग बन जाती है, एक स्टॉक पर नज़र बन जाती है कि हाँ इस स्टॉक का परफॉर्मेंस और बेटर होने वाला है, तो उस हिसाब से वहाँ पे बाइंग बढ़ जाती है। फेस वैल्यू यहाँ पे बात करें तो 5 है, और बीटा 1 डिविडेंड यील्ड जो है 0.56%, कोई अच्छा डिविडेंड यील्ड नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। और स्टॉक की चार्ट पैटर्न की बात करें तो लगातार अप साइड में बना हुआ है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि 50 डे की मूविंग एवरेज को लगातार सपोर्ट बना के चल रहा है, मतलब कि इसके नीचे ब्रेक ही नहीं किया है। बात करें अगर यहाँ पे अभी जो प्राइस चल रहा है 1429, तो उस हिसाब से सपोर्ट जो है 1375, देन 1271, ये सपोर्ट बन रहे हैं। इसके अलावा अगर रेजिस्टेंस की बात करें 475, देन 1500 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे कंपेयर करें स्टॉक के रिटर्न्स की
विद भारती एयरटेल की, वोडाफोन, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टेली सर्विसेज से। तो यहाँ पे वोडाफोन ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं 150% के आसपास, क्योंकि वोडाफोन का जब से एफपीओ आया वहाँ पर एक पॉजिटिविटी आ चुकी है जिसकी वजह से ये रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। एक तो छोटा स्टॉक बन चुका है, सब खरीद सकते हैं, थोड़ा वोलेटिलिटी रहती है, थोड़ा बहुत रिटेलर्स वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे भारती एयरटेल ही है जो 60% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 1 ईयर में। भारतीय एयरटेल में प्रोमोटर्स की स्टेक देखें तो यहाँ पे 53.49% है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 1.07% चेंज हुई। मतलब ये प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक थोड़ा बहुत बेचा है जो 1.07% है। एफ आई एस डी आई एस की बात करें तो एफ आई एस ने यहाँ पे अपने स्टेक बढ़ाया है 1.65% और 24.34% पे ले गए हैं। डी आई एस ने और म्यूचुअल फंड ने घटाया थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, 0.27 और 0.3% का म्यूचुअल फंड ने चेंज किया है। तो यहाँ पे एफ आई एस ने अपना स्टेक बढ़ाया है, दैट इज अ गुड थिंग, और प्रोमोटर्स ने घटाया है, दैट इज अ निगेटिव थिंग। बट ओवरऑल यहाँ पे न्यूट्रल कह सकते हैं, क्योंकि एफ आई एस का ऐड होना दैट इज अ गुड। अदर्स में हम लोग आ जाते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं 2.98% यहाँ पे उनका स्टेक है, दैट इज ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। रिटेलर्स का ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक्स पे फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे एनालिस्ट की रिकमेंडेशन देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग की 9 रिकमेंडेशन है, बाइंग की 11 है, होल्ड की 7 है और सेल की 1 है। ओवरऑल बाइंग पे ज़्यादा फोकस है, बाइंग की रिकमेंडेशन ज़्यादा है, मतलब कि आने वाले टाइम में मे बी स्टॉक में अच्छा मूवमेंट देखने को मिले। और ये सारा अपडेट, ये सारी चीज़ें इंटरनेट की हैं, तो आप कोई भी स्टॉक शेयर खरीदने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, खुद रिस्पॉन्सिबल होके, या अपने एडवाइजर से, जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे सलाह लें, फिर ही स्टॉक में इन्वेस्ट करें या अपने पैसे कहीं भी लगाएं। अगर आपको इन वीडियोस से कुछ भी फायदा हो रहा है, आप कुछ भी गेन कर रहे हैं, तो आप फटाफट लाइक कर दीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है फॉर फर्दर वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फटाफट अपडेट पाने के लिए, आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, you can go and just click on that.